नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। यहां पर आपके जो 7 फरवरी एसएससी जीडी की इसमें सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये कौन सी है आपकी सेकंड शिफ्ट है, इसके आपके जी के जीएस के और हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो इनको विस्तार से देखेंगे और जितने भी पहले शिफ्टें हो चुकी हैं उनका सबका एनालिसिस करवा दिया गया है। तो उनको भी देख ले कौन सी शिफ्ट आपकी है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अच्छा पेपर आ रहा है, अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है। लगभग अभ्यर्थी 50 अगर 80 का है तो 50 या 55 के बीच 55 या 50 के बीच में ही करके आ रहा है। इससे ज़्यादा किसी पे नहीं बन रहा है, क्योंकि 2021 की करंट, 19 की, 22 की और मैथ के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी के भी अच्छे लेवल के हैं और करंट के भी अच्छे पूछे जाए। इतिहास से अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भूगोल से, पंचवैसी योजनाओं से लगातार क्वेश्चन आ रहे थे। इनके वीडियो हमने बना दिया है, इनको जरूर देखें। हिंदी के मुख्य चैप्टरों के लिए बना दिया गया है। जैसे ये एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची, इनके भी वीडियो डले हुए हैं, इनको भी देख ले। और अभी भी बना देंगे हम इस क्लास खत्म होने के बाद। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद। और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें और अपने परिवार का विस्तार जरूर होगा इससे। और अपने मित्रों को शेयर करें जिनका भी आगामी शिफ्टों में है। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से, निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। तो ये बांसुरी वादक हैं और बांसुरी वादक कौन बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया भी बजाते हैं बांसुरी। ये भी पूछा जाएगा। हरि किसका नाम है? कृष्ण जी का। कृष्ण जी क्या बजाते हैं? बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और सिक्किम माला चंद्रशेखर दक्षिण भारतीय कर्नाटक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। और माला चंद्रशेखर का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें 7 सिस्टर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भारत का नक्शा है इस प्रकार से, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पे सिक्किम है, मेघालय है, आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, असम है। तो यहाँ से आपके 7 सिस्टर से जरूर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला किस राज्य में है? तो असम में सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगी। किसमें? जो 7 सिस्टर हैं उनमें से। 7 बहनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम क्षेत्रफल त्रिपुरा का है। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या असम की है, सर्वाधिक जनसंख्या असम की है। क्षेत्रफल किसका है? आपका अरुणाचल प्रदेश का। सबसे छोटा क्षेत्रफल त्रिपुरा का। सबसे न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम की हो जाएगी। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व असम का है, सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। जो भारत का भी सबसे कम माना गया है, माना है अरुणाचल प्रदेश का। उच्चतम साक्षरता मिजोरम में है। कितनी है? उच्चतम साक्षरता मिजोरम में है। और न्यूनतम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन से? असम में है, माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा पुल असम में लोहित नदी पर बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल। इनको भारत रत्न भी दिया गया था। और आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था? 2014 में 16 साल बाद 2014 में एशिया में भारत ने 57 पदक जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण पदक था जो 16 साल में जीता था। 2014 में एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर 17वें एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित एक अखिल भारतीय बहु खेल कार्यक्रम था और इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है। अभ्यर्थी इनको टिक करके बिल्कुल भी ना आए। और इसमें भारत में एशियाई खेलों में हॉकी में अब तक स्वर्ण पदक जीते हैं। 1966 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, 0-1 से पाकिस्तान को हराया था। 1998 में एशिया खेलों में धनराज पिल्ले की अगुवाई में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। 2014 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये हॉकी के ही एशियाई खेलों में। और ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है हॉकी में, तो इसको भी ध्यान रखना है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो एक केरल से संबंधित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच मध्य अक्षांशों में यह पाए जाते हैं। ध्रुव और उष्णकटिबंधीय इस प्रकार से ये ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव,
यहाँ पर आपकी रेखाएं पाई जाती है। विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये नीचे मकर रेखा हो जाती है। तो कर्क रेखा आपके उत्तर भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना है। और भारत के अधिकांश हिस्सों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में 70 से 200 सेमी तक वर्षा होती है, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती या पतझड़ वन के पेड़ों से गर्मी के मौसम में पतझड़ अपने गिरा देते हैं। और इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आगामी शिफ्टों में। इसमें सागौन है, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि इसमें पर्णपाती वन के प्रमुख उदाहरण। इसमें शेर, बाघ आदि निवास भी करते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, संघ सूची या राष्ट्र सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची राज्यों संघ के 20 शक्तियों का कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निश्चित करता है। अन्य सूचियों में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में 57 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार हैं। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार बनाती है, राष्ट्र सूची पर राज्य सरकार बनाती है। ये विषय भी पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखना। वर्तमान में 100 है, पहले 97 थे। और राष्ट्र सूची में 61 विषय हैं, इसमें शुरुआत में 66 थे, इसके कम कर दी गई और समवर्ती सूची में बढ़ा दी गई। और विधानसभा इसमें विशेष अधिकार है जो कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों विषय इसमें बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण था, तो ये तीसरा संस्करण हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण था। यह आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसका आयोजन ज़्यादातर है जम्मू कश्मीर में होता है। विंटर मतलब ठंड से होता है। कुछ खेल इसके ऐसे होते हैं जो आइस बाइक हो गया है, आइस हॉकी हो गया, इस पर जो बर्फ़ में खेले जाते हैं। तो और राज्यों में इतनी सारी बर्फ़ नहीं पड़ती है, वहीं पर पड़ती है। तो ये विंटर गेम ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होते हैं। इनको देख लीजिए, 20 में जम्मू कश्मीर में हुए थे, सर्वश्रेष्ठ और गुलमर्ग में हुए थे, जम्मू कश्मीर विजय रहा था। 21 में भी जम्मू कश्मीर जीता, कर्नाटक दूसरे पर रहा, ये गुलमर्ग में आयोजन हुए थे। और ये भी वर्तमान में गुलमर्ग में हुए, और जम्मू कश्मीर इसमें पहले नंबर पर है 23 में। और ये भी महाराष्ट्र में हुए, लेकिन इस पर अब की बार जो 23 आपके 24 में हुए थे, इसमें कर्नाटक विजय रहा था, लेकिन आयोजन ही जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में किए गए थे। संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो उस गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। मंत्रियों जो मंत्रिमंडल है 2024 का, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बाल विकास मंत्री भी पूछे गए, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। तो मंत्रियों का एक विस्तार से वीडियो बना देंगे, कौन से कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनकी जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं है, कुछ इसकी जन्म कुंडली निकाला, इनका जन्म यहाँ हुआ, यहाँ से सांसद हैं, यहाँ से हैं, इनका कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उनके विस्तार से वीडियो ला देंगे। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा ये नववर्ष है। महाराष्ट्र हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन, जो फाल्गुन हिंदू कैलेंडर का आखिरी सप्ताह होता है, जो फरवरी के माह में चलता है, शुरू होने वाला है 2-3 दिन बाद। और जो चैत्र इसमें प्रथम महीना है जो आपका शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो इसमें पूछा गया था कि इसमें छऊ, जो आपका छऊ नृत्य है, जो झारखंड का है, उड़ीसा का भी है, तो इसको 2010 में यूनेस्को को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। उड़ीसा सरकार द्वारा इसमें 1960 में सांस्कृतिक रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है, इसे हमने एनालिसिस में करवाया गया था कि 2010 में ये ध्यान रखना है। तो बस पूछा है कि कब किया गया था, तो छऊ को अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। ये इसमें पूछा गया था कि
लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में जो आपका कैबिनेट है इसमें क्रिप्स मिशन है वो कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आपका 22 मार्च 1942 को आया था। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में आया था। इनका शासनकाल 1939 से 1943 के बीच में रहा था। ये 42 में आया था। इसके बाद इसको खारिज कर दिया गया था। फिर कैबिनेट मिशन आया था जिसके द्वारा सरकार बनाई गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 को आया था 22 मार्च और 11 अप्रैल को ये वापस चला गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में इसमें कुछ जान लेते हैं बाद में प्रमुख। यह मिशन ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भेजा गया था। इस का मकसद था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश को समर्थन करे। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सेना ने अंग्रेज जो भारत की सेना है उसको बिना बताए जो मंत्रिमंडल है उसको भेज दिया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस सरकार द्वारा जो मंत्री थे इसमें इस मिशन का नेतृत्व सर स्पोर्ट क्रिप्स कर रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, सर इस स्टेफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिस्टल चैचिंग के मंत्रिमंडल के लेवल मंत्री थे। ठीक है, ये आपके मंत्री थे, इनको भेजा गया था भारत विशेष रूप से। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जन्म और मृत्यु दर, इससे पता चलता है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किस प्रकार हो रही है। जन्म की दर कितनी है और मृत्यु दर कितनी है, इसमें घटा देते हैं तो पता चल जाता है कि विकास दर कितनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी। इस दौरान मेघालय की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी थी? तो 27.8% बढ़ी थी। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मेघालय सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी थी, तो मेघालय की, और सबसे कम कहाँ की बढ़ी थी 2011 में, तो माइनस में ऋणात्मक इसके आंकड़े आए थे, नागालैंड की हो जाएगी। नागालैंड में इसकी माइनस में जनसंख्या गई थी 2011 की में, और सबसे ज़्यादा मेघालय की बढ़ी थी 27.8। तो ये ध्यान रखना है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार पद सदन के स्पष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के तहत अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हट जाएगा। ओम का नियम बता पूछा गया था कि I बराबर V/R होता है। और ओम का नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा को बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसमें वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसमें मुख्य लक्ष्य पूछा गया था। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि पर आधारित योजनाओं से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे योजना का वीडियो का, उसको जरूर देख के जाएंगे। उसमें आपकी कितनी विकास दर थी और कितनी इसमें वास्तविकता में प्राप्त की, इसका समय काल क्या था, इसका काल क्या था, तो वो भी पूछा गया है। इसमें मुख्य फोकस केस थी था दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो आपकी 1956 से 61 तक रही थी, वो औद्योगिकीकरण पर आधारित था। और इसमें आपकी इसमें बहुत सी सारी उद्योग बनाए गए थे। महान लोबेस मॉडल पर ये आधारित था, जिसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी? तो नागालैंड में हो जाएगी कोविड-19 के समय। ठीक है, जो 2011 की जनगणना थी उसमें ऋणात्मक इसके आंकड़े आए थे, लेकिन कोविड-19 के समय जो छुट्टियां थी या लॉकडाउन लगा था उसके समय जो आंकड़े आए तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई नागालैंड में। इसके बाद मूंगफली में तेल किस वजह से होता है? तो मूंगफली में तेल क्यों निकलता है? क्योंकि वे तेल से भरपूर बीजों से बनी होती हैं, और तेल मूंगफली के पौधे अर्चिस हाइपोगिया की गुठली से आती है।
और इसमें अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर योजना में क्या क्या मिलता है। तो इसमें पूछा गया था कि नहीं मिलता है, तो इसमें हम बता देते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो जो ऑप्शन होगा आपको सही करके आए होंगे, नहीं इसमें पूछा गया था। इस योजना के माध्यम से लोगों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे 1 करोड़ परिवार को सालाना 18,000 करोड़ तक की बचत इसमें होगी। और इसमें आपके बिजली को वापस कर सकते हैं, जिसके पास आपके पैसे भी आ सकते हैं। इसमें हिंदी के क्वेश्चन है, अभ्यागत का पर्यायवाची पूछा गया था। अभ्यागत का अतिथि हो जाएगा, मेहमान हो गया, पाहुना हो या आगंतुक, मतलब जिनकी अतिथि ना हो आने की, उसे अभ्यागत या जिसका अभ्यास ना हो आने का। रिश्तेदार या आपके पाहुना या मेहमान ऐसे ही आते हैं अचानक। अगला क्वेश्चन है, निंदा शब्द का विलोम शब्द स्तुति हो जाएगा। और बुराई का आपका निंदा का क्या होता है, बुराई, और स्तुति का प्रशंसा करना हो जाएगा। इसमें आंखों के आगे नाचना, तो अच्छे दिन लगातार आते रहना हो जाएगा। ये आपके मुहावरों से पूछा गया है। नव में विचरण करने वाला नवचर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें पूछा गया है, तो नवचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी शब्द का विलोम शब्द दास हो जाएगा। सेवक और शिष्य, इसको भृत्य भी कहते हैं, जो आपका नौकर होता है स्वामी का, ये हो जाएगा। और जो शिव की उपासना करता है उसको शैव कहते हैं। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं यहाँ से। प्रावधान का शुद्ध वैतनी पूछा गया, तो इसका प्रावधान हो जाएगा, ये सही हो जाएगा प्रावधान। और ये आपकी सेकंड शिफ्ट के हैं जो 7 फरवरी को हुई है। जो थर्ड शिफ्ट आने वाली है उसकी भी वीडियो जल्दी ही बना देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।